सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि अपने रूबिक्स क्यूब को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। मतलब इससे आसान आपको और वाईटी पे कोई वीडियो ही नहीं मिलेगी। इतना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग अपने रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3x3। सो देखो, इसमें सबसे पहले 4 केस होते हैं, 4 केस टोटल। इस क्यूब को सॉल्व करने में टोटल 4 केस होते हैं। सो सबसे पहले करना क्या रहता है, सबसे पहले तो हमें क्रॉस बनाना रहता है अपने रूबिक्स क्यूब पे। ऐसे कुछ क्रॉस बनाएंगे हम अपने रूबिक्स क्यूब पे बिगनर मेथड से। देन उसके बाद हम जो है ये अपनी जो कॉर्नर को है इसको लगाते हैं, कॉर्नर पीस को, ठीक है। देन उसके बाद हम अपनी सेकेंड लेयर बनाते हैं। देन उसके बाद हमारी लास्ट लेयर में पहले हम क्रॉस बनाते हैं। देन उसके बाद ये सारे पीसेस को अलाइन कर देते हैं एल्गोरिथम से। अब एक बात है जो जाननी बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए कि पीसेस को कहते क्या हैं। तो ये जो होता है बीच वाले जिसमें 2 कलर्स होते हैं, तो इन पीसेस को कहते हैं एच पीसेस, ठीक है, जिसमें केवल 2 कलर्स होते हैं। और ये टोटल हमारे क्यूब में 12 होते हैं एच पीसेस। आप लोग देख सकते हो ऐसे एज होते हैं, टोटल 12 होते हैं हमारे क्यूब में, ठीक। और होते हैं कॉर्नर पीस जिनमें 3 कलर्स होते हैं, जैसे कि ये 3 कलर्स हैं, तो जिनमें 3 कलर्स होते हैं उन्हें कॉर्नर पीस कहते हैं। तो ये टोटल 8 होते हैं हमारे क्यूब में, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर पीसेस होते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो अब फटाफट से स्क्रैम्बल करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से स्क्रैम्बल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा कि आप लोग अपने रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो स्क्रैम्बल हमारा डन हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ठीक है, ठीक है। तो स्क्रैम्बल हमारा डन हो चुका है, ठीक है ना। और भी थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब आपको करना है क्या, अब आपको जो क्यूब है अपना उसको पूरा ऐसे रोटेट कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चेक करना है कि एक भी वाइट सेंटर पीसेस है कि नहीं। सबसे पहले हम क्रॉस बनाते हैं रूबिक्स क्यूब में, ठीक है ना। सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं, वाइट क्रॉस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का। तो अब हमको क्रॉस बनाने के लिए करना क्या है, तो देखिए आप लोग को करना क्या है क्रॉस बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे जाना है, मतलब येलो सेंटर को टॉप पे रखना है, ओके। देन उसके बाद अब हमें पीसेस को यहाँ पे लगाना है, जिसकी वाइट जो है ना, वाइट उसको हम, अब ये देखिए वाइट यहाँ पे है और ये इसके साथ कनेक्ट है। हम इसको जस्ट ऊपर करेंगे, तो आप लोग देखो ये ऐसे आ गया इसके सामने। अब देन हम क्या करेंगे, इसको 2 बार राउंड कर देंगे, कुछ ऐसे, 1 बार और 2 बार। तो आप लोग देखो वाइट के साथ वाइट मैच हो गया और यहाँ पे एक बार लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे ही सारे पीसेस को लगा देते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सब लगा के दिखाता हूँ, पूरा अच्छे से बताऊँगा। कोई भी एल्गोरिथम्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी स्टेप्स में बता रहा हूँ, इससे ईजी और कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। अब आप लोग देखो, जैसे कि एक यहाँ पे पीस है और ये ब्लू से कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको ऊपर लेके गए, यहाँ से कनेक्ट हो गया येलो सेंटर टॉप पे। अब इसको 2 बार घुमा देंगे, 1 बार और 2 बार। अब ये देखो एक बार लगे स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें 2 पीसेस और लगाने हैं यहाँ पे। 2 पीस और ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है पीस, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे ऑरेंज है। तो अगर इसको हम 2 बार घुमा दें लाइक ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया यार, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना। सोच रहे इसको वापस वहीं पे लेके चलते हैं। तो अब इस स्टेप को कैसे करना है, तो अब गाइज मैं बताता हूँ आपको इस स्टेप को कैसे करना है कि आपका क्यूब सॉल्व, मतलब जो है क्रॉस बन जाए। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है ना इसको ऊपर करेंगे। अब देखो जैसे कि हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर करेंगे। इसको हमने ऊपर किया। अब देखो यहाँ वाला हमारा ये ख़राब हो गया, अब यहाँ वाला हमारा ये ख़राब हो गया ये पीस। अब हमको ये ख़राब नहीं करना है वरना तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको ऊपर किए, देन इसको हम ला के सेंटर के साथ मैच कर देंगे, येलो सेंटर के साथ। हम इसको येलो सेंटर के साथ मैच किए। अब वापस इस लेयर को ऊपर किया देना, तो इसको वापस ऐसे नीचे कर देंगे। अब आप लोग देखो बार भी हमारा नहीं ख़राब हुआ, ये देखो हमारा बार बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। और यहाँ पे ये देखो येलो का वाइट से वाइट टॉप पे आ गया येलो सेंटर पे, और ऑरेंज यहाँ पे मैच है, बार बन गया एक। तो 1 और 2 बार इसको घुमा लिया। अब ये देखो हमारा लगभग प्लस कंप्लीट होना है, बस एक और लगाना है फिर हमारा प्लस कंप्लीट हो जाएगा। एक पीस हमारा ये रहा। तो ये देखो ये तो डायरेक्ट लग गया। अब इसको तुम चाहे यहाँ पे लेके जाओ या एक यहाँ पे मैच करो, चाहे तुम इसको ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा एडवांस वाला बता दिया कि ऐसे डायरेक्ट लगा दो, बट अभी तुम लोग बिगिनर हो तो पहले तुम लोग येलो को वाइट के साथ मैच करना, देन इसको धीरे से ऐसे ऊपर करना। ये देखो गाइस,
देख लो कितनी आसानी से हमारा प्लस बन चुका है, बहुत ही आसान तरीके से प्लस बन चुका है हमारा, बहुत ही आसान तरीके से। आप लोग देख सकते हो कितना आसान था ये। सो कुछ नहीं करना है यार, बस बहुत ईजी है। अब आपको मैं इसमें 2-3 केस मिलेंगे, वो केसेस बता देता हूँ प्लस में, क्योंकि मैं पूरा डिटेल वीडियो बता रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है बताने का, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको 2-3 केस कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो आपको एक केस मिल सकता है कुछ इस तरीके से, लाइक जो है आपका ग्रीन टॉप पे रहेगा और ये वाइट यहाँ पे रहेगा, बट हमें चाहिए कि जो वाइट है वो टॉप पे रहे और ग्रीन इस तरफ रहे, और हमारा एक बार लाइक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ताकि जैसे कि यहाँ पे बार लाइक स्ट्रक्चर बना है वैसे यहाँ पे बनना चाहिए। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे पूरा घुमा दें तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया, ग्रीन टॉप पे, जबकि टॉप पे तो वाइट को होना चाहिए था। सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको एक बार ऐसे नीचे करेंगे, एक बार ऐसे नीचे किए, देन फिर इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, ठीक। देन ऊपर के तो ये मैच तो हो गया, बट ये वाला जो है हमारा ये ख़राब हो गया, ये वाला हमारा ख़राब हो गया। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरफ टर्न कर देंगे, ठीक है गाइस, एंड देन फिर इसको वापस से नीचे कर देंगे। सो ये नीचे हो गया। फिर उसके बाद हम ये जो है पीस इसको वापस से अलाइन कर देंगे। अब देखो गाइस, तो सबसे पहले तो मैच करेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन वाला है तो इसके सामने इसको ले आएंगे, इसके सामने इसको ले आया, बार एक बन गई, छोटी सी एक बार बन गई, ठीक है। इसके सामने इसको ले एक बार बन गई। अब इसको वापस से अलाइन कर देंगे। सो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोग अलाइन कर सकते हो। आप मान लो दूसरा केस है कि आपका पीस यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा केस है आपका पीस यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर पीस यहाँ पे होगा तब आप क्या करोगे, तब आप अपने क्यूब को ऐसे रोटेट करोगे उसकी लेयर को, बट आप लोग देखो यहाँ वाला ये ख़राब हो गया, देन रोटेट किए। अब देखो कि ऑरेंज वाला बार कहाँ है या फिर इस पीस को कहाँ जाना है कि ये मैच हो जाए। अब जैसे कि इस टाइम ये है लेफ़्ट साइड में, अगर मान लो इसको यहाँ पीछे आना होता मतलब रेड पे, तो ये राइट साइड में था, मतलब बैक में, तो अब ये लेफ़्ट साइड में, तो हम इसका जो है लेयर उसको लेफ़्ट साइड में टर्न कर देंगे, ठीक है। एंड देन ये जो ख़राब हुआ था इसको वापस से सही कर देंगे और फिर इस लेयर को 2 बार रोटेट कर लेंगे। सो देखो गाइस बन गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बहुत ही ईज़िली प्लस बना सकते हो, बहुत ही ईजी है। चलो अब बात करते हैं कॉर्नर पीसेस की, कि जो फर्स्ट लेयर्स में कॉर्नर पीस होते हैं उन्हें कैसे अलाइन करना है। सो कॉर्नर पीस को अलाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट बहुत ईजी स्टेप्स हैं। मान लो, चलो सबसे पहले इसको तो मैं बाद में बताऊँगा, सबसे पहले मैं बता दूँ जैसे कि ये कॉर्नर है। सो अब जिस भी कलर का कॉर्नर है, हम मान लो अभी ये इधर था, चलो मान लो मैंने इसको इधर कर दिया, तो अभी ये इधर है। अब मान लो यहाँ पे कौन सा कॉर्नर पीस लगेगा, आप लोग देखो, आप लोग देख के खुद बताओ। अब यहाँ पे लगेगा वाइट, रेड और ब्लू का कॉर्नर पीस। तो अब हमें अपने क्यूब में वाइट, रेड और ब्लू का कॉर्नर पीस ढूंढना है कहाँ है, जैसे कि ये वाला पीस यहाँ है। सो अब ये पीस जो है वो जहाँ पे भी लगेगा हम इस पीस को वहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ तो ला नहीं सकते डायरेक्ट, तो हम इसके सामने मतलब इसके नीचे ले आएंगे, मतलब इस पीस के जस्ट नीचे यहाँ पे ले आएंगे इस पीस को अपने, ठीक है गाइस। तो फिर तो फिर अब हमें क्या करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ रेड, ब्लू और वाइट की बात करें तो वो ये वाला पीस, अब इसको हम इसके सामने ले आए, ठीक है। अब इसके सामने लाने के बाद आप लोग देखो ये आ गया। अब इसको है जो हमें वाइट को टॉप में रखना है और रेड ब्लू को ऐसे अलाइन करना है कि यहाँ पे मैच हो जाए। सो अब इसमें बहुत ही ईजी है यार, बहुत आसान है, इससे हलवा कुछ है ही नहीं। सो अगर देखो वाइट का जो फेस है हम वो देखेंगे किस तरफ है, लाइक इस समय वाइट जो है वो उस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। बट अगर आप लोग ऐसे देखोगे सो जो वाइट है वो उस तरफ देख रहा है, मतलब राइट साइड में देख रहा है। तो जिस तरफ वो देखेगा हमको उस तरफ इस क्यूब के लेयर को टर्न करना है, लाइक वो इस तरफ देख रहा है, सो मैं इस तरफ इसको एक बार टर्न कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देन अब ये पीस यहाँ लगेगा ना, तो ऑफकोर्स इसी लेयर को हम नीचे करेंगे, तो हम इस लेयर को नीचे कर दिए। अब जो पीस को हमने इधर किया है अब उसको हम वापस से इधर करेंगे, और हम जैसे इसको इधर करेंगे तो ये देखो यार ये मैच हो गया, यहाँ पे एक पेयरिंग हो गई। सो देन इसको हम ऊपर कर देंगे, और ये देखो यार कितना ईज़िली यहाँ पे हमने अलाइन कर लिया। सेम ऐसे ही हम जो तीनों है पीस उसको अलाइन करेंगे। मान लो ये तो पहले से अलाइन है, बट ये देखो ये गलत अलाइन है, यहाँ पे ये वाला पीस लगेगा ही नहीं, यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन और वाइट का पीस लगेगा। सो चलो अभी उस पर बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे अलाइन करते, चलो ठीक है। अब मान लो ये है, अब इसी में हमको सारे केस भी मिल गए, ये अच्छी बात है, मुझे अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी ज़्यादा। अब मान लो देखो, चलो इसको अभी वहीं रहने देते हैं। अब मान लो देखो यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन और वाइट का पीस लगेगा, तो अब देखो ऑरेंज, ग्रीन, वाइट का पीस कहाँ है। सो ऑरेंज, ग्रीन और वाइट का पीस यहाँ तो है, तो अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे इसके सामने।
अब सामने तो ले आए बट इसमें तो बॉटम में है, तो ना लेफ़्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते, तो हम लोग जाएँ किधर। सो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस हमको इसको बॉटम वाले को इस तरीके से अलाइन करना है कि चाहे वो लेफ़्ट तरफ फेस करे चाहे राइट तरफ फेस करे। सो उसके लिए मैं करूँगा क्या, देखो अब अगर हम इसको ऐसे नीचे कर दें इस लेयर को, देखो अभी ये बॉटम में है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे करेंगे तो आप लोग देखना कहाँ पे असर पड़ेगा। सो देखो हमने इसको नीचे किया बट हमारा प्लस ख़राब हो गया, अभी उसको सही करता हूँ। बट ये देखो जो हमारा बॉटम में था वो सही हो गया ना, जो हमारा बॉटम में था वो सही हो गया। तो अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं ऑरेंज को, ठीक है, इस तरफ लाए, लेकिन अब ऊपर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखो ये फिर गड़बड़ हो गया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वापस से एक बार टर्न करेंगे एंड देन इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा लगेगा ऑरेंज ग्रीन और वाइट वाले पीस, यानी ये वाले पीस। देखो हमने इसको कितनी आसानी से ये जो बॉटम में था इसको लेफ्ट साइड में ले आए, अब फिर इसको इसके सामने ले आए एंड देन इसको सामने लाने के बाद अब देखो ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो जिस तरफ देखेगा उस तरफ हम इसका टर्न कर देंगे लेयर को। देन टर्न कर दिया, देन फिर हम इसको नीचे करेंगे और फिर इसको वापस से रिवर्स कर देंगे जो हमने टर्न किया था, और फिर इसको ऊपर कर देंगे। देखो कितना ईज़िली यार, कितना ईज़िली लग गया। 2 पीस हमने लगा दिए बहुत ही ईज़िली तरीके से। अब मान लो जैसे कि ये पीस है, ठीक है, ये पीस है। अब इसको भी हम सिमिलरली वैसे लगाएंगे। तो देखो रेड ग्रीन वाइट, इसमें रेड ग्रीन वाइट वाला पीस ढूंढो, कहाँ है। अब ये तो रेड ग्रीन वाइट वाला है नहीं, ये है रेड ग्रीन वाइट वाला, ठीक है, ये वाला है जो रेड ग्रीन वाइट है। सो अब इसको हम इसके सामने ले आएंगे, तो रेड ग्रीन वाइट वाले को इसके सामने ले आए, ठीक है। अब देखो ये किस तरफ देख रहा है, ये तो राइट साइड में देख रहा है, तो ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये जाएगा राइट साइड में, तो इसको हम इस तरफ भेज दिए, ठीक है। एंड देन वापस से इसको ऐसे नीचे करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे जिसको उस तरफ भेजे थे, एंड देन इसको ऊपर कर देंगे। तो ये देखो यार, ये देखो कितना ईज़िली हमने 3 कॉर्नर का अलाइन करा है। आप लोग को शुरुआत में लगेगा बहुत टफ़ है, बट जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करोगे इतना ईज़ी लगने लगा कि पूछो मत। चलो सिमिलरली ऐसा यहाँ पे लगेगा ऑरेंज ब्लू और वाइट वाला पीस। सो आप लोग इसको इसके सामने लाओ, ठीक है, इसके सामने लाए। अब देन देखो ऑरेंज ब्लू और वाइट, अब इसका फेस किस तरफ है, ये उस तरफ देख रहा है, उस तरफ, जिस तरफ देखेगा उस तरफ हम इसको भेज देंगे। तो देन इसको उस तरफ भेज दिया, ठीक है, एंड देन इसको नीचे करेंगे। अब इसको उधर भेजा तो वापस तो लाना ही पड़ेगा लगाने, तो वापस ले आए, देन फिर इसको ऊपर कर दिया। अब ये देखो यार कितना ईज़िली, केवल 10 मिनट में तुम लोग फर्स्ट लेयर्स को सॉल्व करना इतना ईज़िली सीख गए, इतना ईज़िली। बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें कुछ केसेस हैं, वो केसेस की बात कर लेते हैं। लाइक मैं केस आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे केस आप लोग को मिल सकते हैं। सो हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें कैसे केस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, अब आपको इसमें 2 केस मिलेंगे। देखो एक मैंने राइट में पेयरिंग कर लिया है और एक मैंने लेफ़्ट में, ताकि आपको दोनों समझा सकूँ। सो सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। अब मान लो यहाँ पे है कि पीस तो सही जगह अलाइन है जहाँ पे ऑरेंज ब्लू और वाइट वाला होना चाहिए, बट जो उनकी पोजीशन है वो गलत है। अब इस पोजीशन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बहुत ईजी है, क्या करना है हमें, हम सबसे पहले इस पीस को यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे यार, बाहर निकालने के लिए इसको नीचे करेंगे। अब मान लो इसको नीचे किया, अब हमको इसी लेयर को वापस ऊपर करना है, क्योंकि ये जो क्रॉस बिगड़ गया है। सो अगर हमने इसको नीचे किया, ठीक है, तो अगर हम इसको उधर भेज देंगे क्योंकि वाइट उधर फेस कर रहा है, अगर मान लो इधर भेज दिए तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तब तो यार वाइट बॉटम में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगेगा। सो हम ये ना करके हम करेंगे क्या, इसको वापस सही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये ना करके करेंगे क्या, इसको नीचे भेजेंगे, बट इसको जिस तरफ ये फेस कर रहा है उस तरफ भेजने के बजाय उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे, ताकि जब हम इस लेयर को ऊपर करें तो हमारा ये जो है ये बॉटम में आ जाए। सो हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिए, ठीक है। अब इसको हम ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको ऊपर कर दिए, उसके बाद अब देखो ऊपर हो गया। अब सेम चीज़ हमें दोहरानी है, लाइक यहाँ पे देखो ब्लू ऑरेंज और वाइट ये रहा। अब इसको इसके सामने लाएंगे, इसमें सेम पीस है। देन ये उस तरफ देख रहा है तो इसको उस तरफ भेज देंगे। देन इस लेयर को नीचे कर देंगे, देन इसको वापस रिवर्स करेंगे एंड देन लगा देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली इधर क्या हो रहा है, अब इधर उस तरफ देख रहा है, ठीक है ना, उस तरफ देख रहा है इधर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। लाइक अब मान लो इसमें ये नहीं करना है हमें कि अब इसको नीचे किया, अब ये उस तरफ देख रहा है तो उसी तरफ भेज दें, नहीं, ये गलती नहीं करनी है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना क्या है, इसको नीचे तो बुलाएंगे बट ये उस तरफ देख रहा है तो उस तरफ भेजने के बजाय इसको रिवर्स भेजेंगे, ताकि हमारा जो पीस है वो गड़बड़ ना हो,
देन इसको ऊपर करेंगे, देन इसको ऊपर किए, अब इसको बुलाओ इस तरफ की रेड ग्रीन वाइट वाला, इधर आ जाओ, देन ये इधर आया, देन ये देखो अब उस तरफ देख रहा है, उस तरफ जिस तरफ देख रहा है देन उस तरफ इसको मोड़ देंगे, फिर उसका जहाँ इसको पेयरिंग करना है वहाँ नीचे करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे एंड देन वापस से लगा देंगे। तो बहुत ईजिली कुछ इस तरीके से लग गया। अब इसमें एक केस और है, वो लास्ट केस भी मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ, देन फिर सब कुछ ईजिली हो जाएगा। ओके सो मैं वो लास्ट केस भी आपको दिखा देता हूँ करके, वेट गाइस, ओके वेट मैं दिखाता हूँ, हाँ ठीक है रुक जाओ। ओके लाइक दिस, ओके वेट यार मैं दिखा रहा हूँ आपको वो वाला केस कैसे है, और उसके पहले मैं सॉल्व कर लूँ क्यूब को, ठीक है वेट। सो हाँ अब देखो, सो एक केस हमारा ये वाला, यहाँ पर जो अलाइन कर देता तब दिखाता हूँ। सो देखो एक सेकेंड, हाँ ठीक है चलो ठीक है। अब एक केस हमारा ये वाला, देखो हमारे ये वाला पीस यहाँ पे है, बट ये वाले पीस को लगना कहाँ पे, यहाँ पे, बट यहाँ पे ये देखो यार ये जो पीस लगा है ना इसके साथ का केवल वाइट मैच हो रहा है, यहाँ पे देखो ब्लू ना मैच हो रहा है ना रेड मैच हो रहा है, ब्लू तो इधर आएगा रेड उधर जाएगा, तो ये पीस यहाँ का है ही नहीं। सो अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, तो चाहे आप इसको निकालो, चाहे अगर आपको इसको नहीं निकालना है तो जो यहाँ पे पीस लगेगा अगर वो बाहर है, वो अगर बाहर है तो आप उसको डायरेक्ट ला के यहाँ पे वो प्रोसेस अपना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार निकाल के बताता हूँ कैसे करना है। सो निकाल के कैसे करना है, अब आपको इस लेयर को ही वापस से नीचे करना है, इस लेयर को आप वापस से नीचे करोगे, ठीक है नीचे किया। अब देन देखो, अब आप सोचो कि अगर मैं इसको इधर भेजूँगा तो इसको ऊपर करूँगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। सो मैं क्या करूँ, मैं इसको इधर भेजने के बजाय इसको इधर भेज दूँ, फिर इसको ऊपर कर दूँ तो हमारा क्रॉस भी नहीं बिगड़ेगा और ये इधर भी आ जाएगा। एंड देन इसको वापस इधर बुला लो। अब देखो ये बाहर निकल गया, अब बाहर निकल कर जहाँ इसको अलाइन करना, अब रेड ब्लू वाइट कहाँ है, रेड ब्लू वाइट यहाँ लगेगा, तो इसको यहीं बुला लो, ये उधर देख रहा है, सो इसको उधर देख रहा है तो इसको इधर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, इसको इधर कर दिए और इसको ऊपर कर दिए। सो ये देखो लग गया, बहुत ईजिली लग गया। अब यहाँ पे देखो एक पीस बच गया, अब उसको भी लगा लेते हैं। सो जो पीस बचा वो ये रहा, वो ये रहा, सो जो पीस बचा वो ये रहा। अब ऑरेंज ब्लू वाइट, ठीक है, अब ऑरेंज ब्लू वाइट, अब देखो ये उधर देख रहा है, उधर देख रहा है तो यानी ये उधर जाएगा। अब कौन सी लेयर में लगेगा, जिस भी लेयर में लगाना हो उस लेयर को नीचे करो, इसको वापस से इधर बुलाओ एंड देन इसको ऊपर कर दो। सो कुछ इस तरीके से फर्स्ट लेयर यार बहुत ही ईजी है बनाना, तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितना ईजिली फर्स्ट लेयर बना लिया। आप लोग भी कुछ ऐसे ही बना सकते हो, इसमें जितने भी थे स्टेप्स और कितने भी केसेस थे मैंने सब बता दिया आप लोग को। चलो अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की, कि सेकेंड लेयर कैसे बनाना है। तो सेकेंड लेयर में तो कुछ करने नहीं, बस चार एजेस को अलाइन करना है, एक पहले से अलाइन है देखो, ठीक है। सो अब इसमें करना क्या, अब हमको पीसेस ढूंढने हैं जिसमें यहाँ पे जो कलर्स लगे वाले पीसेस, लाइक यहाँ पे ब्लू रेड लगेगा तो ब्लू रेड वाला, यहाँ पे ब्लू ऑरेंज देखो ऑलरेडी लगा है। अब यहाँ पे हमें लगाना है ऑरेंज और ग्रीन, तो वो वाला पीस ढूंढना है, और यहाँ पे लगेगा ग्रीन और रेड, यहाँ रेड और ब्लू, ठीक है। सो अब देखते हैं बॉटम में है कि नहीं। देखो एक पीस तो हमें मिल गया ग्रीन और रेड, अब ये वाला पीस जहाँ पे भी लगेगा लाइक ग्रीन और रेड, अब देखो इधर तो ऑरेंज है और नीचे बॉटम में रेड है, तो अब हम इसको ऐसे पकड़ते हैं क्यूब को। अब ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, पेयरिंग की है। अब उसके देखो रेड इधर है, मतलब जो पीस इसके बॉटम है वो पीस इधर है। सो अब एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान, कि मान लो ऑरेंज इस तरफ है, अब ये पीस जो है वो रेड का है, ऑरेंज का नहीं है, और ये जो रेड है उसका ये वाला पीस है, मतलब ये वाला पीस कुल मिला के यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। सो आपको करना है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मतलब जो पीस बॉटम में है उसके लेयर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, उस सेंटर पीस के अपोजिट। सो अब मान लो रेड यहाँ है, लेकिन अब हमें जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, रेड यहाँ लगेगा, रेड वाला पीस यहाँ लगेगा, बट हमें जाना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम करेंगे क्या, इसको एक बार इस तरफ टर्न करेंगे, देन इसको नीचे कर देंगे, इसको बहुत ही ईजिली नीचे कर देंगे, ठीक है। अब इस पीस को वापस इधर बुला लेंगे, इस पीस को वापस इधर बुला लेंगे, ठीक है। अब इसको वापस से ऊपर कर देंगे, बेसिकली हमें एक पेयर बनाना है। अब देखो जैसे इसको ऊपर किया यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया। अब ये उधर देख रहा है, उधर देख रहा है, जिधर भी देखेगा हमको इसको उस तरफ मोड़ देना है। देन अब ये यहाँ पे लगेगा, जिस भी लेयर में लगे उसको नीचे करो, इसको बुलाओ वापस, भाई तुम आ जाओ,
इसको वापस लगा दो। ये देखो गाइस कितना ईजिली पेयरिंग करके हमने अपना रेड और ग्रीन वाला पीस लगा दिया। आप लोग भी लगा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाओगे ना तो आपका अपने आप सॉल्व होने लगेगा, फिर आप लोग वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन सेम ऐसे ही है। सो अब इसको भी यहाँ पे बुलाओ। मिडिल लेयर तो बहुत आसान है यार, सेकंड लेयर में कुछ है ही नहीं मेहनत ही। सो अब ऑरेंज को ऑरेंज के सामने लाओ ताकि एक बार लाइक स्ट्रक्चर बने। तब देखो यहाँ पे एक बार लाइक स्ट्रक्चर बना। अब देन वापस से देखो ये ग्रीन इस तरफ है, जो बॉटम में इसके ग्रीन इस तरफ है, तो इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजो, यानी इस तरफ भेजे। अब देन इसको वापस नीचे बुलाओ कि भाई तुम नीचे आ जाओ, ये नीचे आया। देन इसको इधर वापस बुला के बार क्रिएट कर लो, कर लिए। इसको वापस से ऊपर कर दो ताकि यहाँ पे एक पेयर बन सके। जैसे पेयर बना, अब ये कह रहा है उधर जाना है, जिधर भी जाना है उस तरफ इसको मोड़ दो। देन इसको वापस से नीचे करो और देन इसको इस तरफ मोड़ दो एंड देन ऊपर कर दो। ये देखो यार यहाँ पे भी पेयर हो चुका है। सो देख सकते हो खाली एक पीस बचा है, केवल एक पीस बचा है, केवल एक पीस। इसको लगाने के बाद हम बहुत ही ईजिली अपना सारा सॉल्व कर लेंगे, मतलब सेकंड लेयर सॉल्व कर लेंगे। सो मान लो ये कहीं इधर उधर है, मान लो इधर उधर है कहीं, ठीक है। अब इसको हम बुलाते हैं इस तरफ, ठीक है। अब ये जो है रेड का रेड के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। मैच हो गया। अब देखो ब्लू किस तरफ है, ब्लू इस तरफ है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, ग्रीन की तरफ, मतलब इस तरफ जाएगा। तो इसको हम इस तरफ भेज दिए। अब इसको वापस नीचे बुलाए कि तुम नीचे आ जाओ, ये नीचे आया। फिर इसको वापस इधर किए, देन इसको ऊपर किए। अब ये देखो ये कह रहा है उधर जाना है, तो जिधर भी जाना होगा उस तरफ इसको मोड़े। अब देखो इस लेयर को नीचे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस लेयर को नीचे करेंगे जिसमें पेयरिंग वाला लगाना है पीस। तो इसको नीचे किए, इसमें लगाए, इसको ऊपर भेज दिए। देख सकते हो यार कितना ईजिली हमारा 2 लेयर का जो है वो सॉल्व हो गया, 2 लेयर का सॉल्व हो गया। अब इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे केसेस इसमें होते हैं। लाइक मैं बता देता हूँ आपको इसमें कैसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली हाँ ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ओके ठीक है ना, हाँ तो ठीक है। अब आपको इसमें केस क्या देखने को मिलेगा कि ये जो पीस है ना, ये यहाँ ना होने के बजाय यहाँ पे है पीस, यहाँ पे है ये वाला पीस। रुक जाओ मैं एक बार सही से करके दिखाता हूँ। आपको बेसिकली टाइम कम होने की वजह से मैं सही से कर नहीं पा रहा, बट मैं आपको सही से करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो मान लो कहाँ गया, हाँ ठीक है, मान लो ये है। अब ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको रुक जा सही कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ। ठीक है देखो सही हो गया। हाँ अब देखो, अब जो पीस है हमारा, जो पीस है वो यहाँ पे है, जो पीस है वो यहाँ ना होने के बजाय इस लेयर में है। अब सेकंड लेयर में ही पीस है और यही पीस इसको लगाना है, बट ये रिवर्स्ड है, आपस में रिवर्स्ड है ये दोनों पीस। ब्लू इस तरफ होना है और रेड इस तरफ होना है। अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं क्या करूँ इसको सही करने के लिए। सो मैं करूँगा कुछ नहीं, मैं बहुत ही ईजिली क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूँगा। बाहर निकाल लिया, देन इसको उस तरफ भेज दूँगा, उस तरफ भेज दिया। अब देन इस लेयर को वापस सही कर दूँगा, सही कर दिया मैं, ठीक है सही कर दिया भाई, तूने सही कर दिया, ओके। अब तुमने सही कर दिया। अब मैं सोचो क्या करूँगा। अब मैं इसको अगर मान लो इसको वापस इधर लेकर आया, फिर इसको इधर लेके गया और फिर नीचे करके लगा दिया, तब तो बात वही हो जाएगी। देखो मान लो इसको लाया, इधर किया, फिर लगा दिया, अब बात तो वही हो गई ना, कोई मतलब नहीं है उसको नीचे लाने का। सो अब हम करेंगे क्या, कि जो ये वाला पीस है, इस वाले पीस को हम करेंगे क्या। देखो इसको हम इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाए, उस पीस को इस तरफ लाए, ठीक है। अब इसको एक बार ऊपर कर देंगे, नहीं सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है अब करेंगे क्या। सो अब इसको इस तरफ ले आए, ठीक है हम। अब इस लेयर को जिसमें यहाँ पे कोई पीस नहीं उसको नीचे करेंगे, देन इसको एक बार टर्न कर देंगे ताकि ये उस तरफ हो जाए। जैसे इसको टर्न किए, ये देखो ये वाला पीस अलाइन हो गया और ये वाला पीस बाहर आ गया। ये देखो पीस बाहर आ गया कि नहीं आ गया। अब फिर इसको हम इसके साथ मैच करेंगे, पेयरिंग, एंड देन अब देखो ये ब्लू इस तरफ लगेगा, बट हमें चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे क्या, इसको हम उस तरफ भेज देंगे। मान लो ये पीस इधर लगेगा, जिधर लगता है उसके अपोजिट भेजते हैं, तब तो आप लोग सीख ही गए हो। अब तो मैं इसको उधर भेज दिया, फिर इसको नीचे किया, ठीक है, फिर इसको वापस बुलाया, देन फिर इसको ऊपर किया। अब ये वाला पीस देखो उस तरफ फेस कर रहा है, इसको उधर भेज दिए, फिर इसको नीचे किया, फिर इसको इधर भेज दिए, और ये तो आप लोग देखो कितना ईजिली, इससे ज़्यादा आपको कोई केस ही नहीं मिलेगा फर्स्ट और सेकंड लेयर में। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है फर्स्ट और सेकंड लेयर। तो कुछ इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड लेयर सीख सकते हो गाइस। बाकी ये था पार्ट 1 वीडियो का। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आप लोग बॉटम लेयर यानी सेंटर को कैसे बना सकते हो अपने
यहाँ पे बॉटम लेयर में क्रॉस बनाना है और कॉर्नर पीस लगाना है विदाउट एल्गोरिथम। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करो और क्या चाहिए कंटेंट्स, तो मैं न्यू वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।